हेलो एवरीवन, आज हम सोल्व करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का पेपर। और इसको हमने सेट ए सेट 1 के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। आपका अगर दूसरा कोई सेट है तो देख लेना। और थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है वो सब सेम ही है सारे सेट में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 5। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो है प्लस 5 है। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सेट में 7 इंटू 13 प्लस करके 11 लिखा हुआ है, तो इन दोनों के इस कंडीशन के हिसाब से मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये तीनों जो है ओड नंबर है, तो ओड नंबर को इंटू करेंगे तो हमको ओड नंबर मिलेगा। और ओड नंबर में कोई भी, ये 5 भी ओड नंबर है, ओड नंबर ऐड करोगे तो हमको यहाँ मिलेगा फिर इवन नंबर। ठीक है, और इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर 2 के बाद कोई भी ऐसा इवन नंबर होगा तो वो क्या होता है, वो कंपोजिट होता है। ठीक है, सिर्फ 2 ही है ऐसा जो कि प्राइम नंबर है, अदरवाइज 2 के अलावा जितने भी नंबर है वो सब क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इस कंडीशन में हमारा क्या आंसर आ गया, इसका आंसर हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, और ये वाली कंडीशन देख लेते हैं। अगर आपके प्लस 5 की जगह प्लस 11 है तो क्या होगा, 11 11 दोनों तरफ से कॉमन आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 इंटू 13 प्लस 1। 11 चला गया कॉमन में, तो ये वाला जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, और इन सब का मल्टीप्लाई प्लस करने पे जो नंबर आएगा उससे भी डिविजिबल होगा, और 1 से डिविजिबल है ही सही। तो इसका मतलब इस कंडीशन में भी ये क्या है, कंपोजिट हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सी, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उधर रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्लस 9 को इधर ले आएंगे 0 की तरफ, तो हो जाएगा माइनस 9, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर रूट। और किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपको पता है इमेजिनरी नंबर मिलेगा हमें। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलो या फिर नॉट रियल बोलो, वो क्या होता है, एक ही बात है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा एक ही बात है। तो यहाँ पे हमको जो मिल जाएगा ना आंसर हमारा बी, नॉट रियल नंबर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आप डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है वो। तो किसी को भी हम x1 x2 बोल देंगे, इसको x1 y1 बोल रहा हूं मैं, इसको x2 y2 बोल सकते हो आप। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1 मतलब 5 माइनस माइनस का 2। ठीक है, प्लस x y2 प्लस y1 मतलब माइनस का 2 और माइनस का 5, और इसका क्या करते हैं हम, होल स्क्वायर करते हैं, इसका करते हैं होल स्क्वायर करके रूट करते हैं। ठीक है, तो 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 2 होता है 7, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, माइनस 7 का स्क्वायर भी वही होता है, 7 का स्क्वायर जो रहेगा वही रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ 7 का स्क्वायर है, मतलब आप इसको लिख सकते हो 49 प्लस 49, ये हो जाएगा हमारा 98। और 98 को आप लिख सकते हो 7 रूट 2। ठीक है, या फिर आपको यही समझ में आ गया होगा। ठीक है, या फिर आपको अगर नहीं आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 98 को क्या लिख सकते हैं हम, 98 को 49 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, और 49 का रूट क्या होता है 7, और रूट 2 एज इट इज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 रूट 2, मतलब आंसर ए। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। और अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज सरमाउंटेड, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस, ये सिलेंडर हमको दे रखा है, इसकी रेडियस है आर, और इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है ये, और इन दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, और ऑब्जेक्ट, इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 13 है। तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर की हाइट को अज्यूम करेंगे, तो इस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, तो इस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो होगी हमारी टोटल हाइट में से क्या माइनस कर लें हम, रेडियस माइनस कर लें। ठीक है, और रेडियस हमारी सेम रहेगी, रेडियस को हमने रेडियस ही लिखा है आर को। और आपको क्या पता करना है, इनर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया फाइंड करना है हमको। सरफेस एरिया क्या क्या है, यहाँ पे सिलेंडर है और हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का होता है पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर है तो वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहेगा, एच की जगह हम चेंज करेंगे 2 पाई एज इट इज,
एच की जगह क्या लिख सकते हैं हम 13 माइनस आर, क्योंकि ये पूरी 13 है और ये रेडियस इतनी जाएगी हमारी आर, तो 13 में से आर माइनस कर लेते क्या मिलेगा हमें एच, तो लिख देंगे हम इसको 13 माइनस आर। ठीक है, इसको इधर सोल्व करता हूँ थोड़ा सा, 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा इधर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 2 26 पाई आर और माइनस 2 पाई आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, और ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको पास मिलेगा आंसर 26 पाई आर। देख सकते हो आप, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कौन सा हमेशा सही नहीं होगा, मतलब कौन सा हमेशा गलत है। इसका मतलब ये, 2 सर्कल आर सिमिलर, 2 सर्कल ऑब्वियस सी बात है सिमिलर होते हैं, ये सही बात है, हमको गलत बताना है। 2 आइसोसेलस राइट एंगल्स आर सिमिलर, 2 आइसोसेलस ट्राइंगल, आइसोसेलस मतलब जिसकी 2 साइड सेम होती है और राइट एंगल भी है वो, तो वो भी सिमिलर होते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, नहीं रेक्टेंगल्स सिमिलर नहीं होते हैं, रेक्टेंगल्स लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, मतलब सिमिलर उनको नहीं कहना सही नहीं होगा हमेशा के लिए। और 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और सर्कल्स हैं, ये तो बिल्कुल सेम ही शेप होती है इनकी, तो सिमिलर ही होते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ कोट इज √5 देन द साइन थीटा इक्वल्स टू। ठीक है, कोट 5 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, √5 दे रखी है, तो आपको इसको करने के 2 तरीके हैं, कोट थीटा इक्वल्स टू √5, तो √5/1 लिख दो, और आपको पता है जो हमारी ट्रिक होती है पीबीपी एचएचबी वाली, तो इसको आप अगर याद है पीबीपी एच एच बी, और ये वाला जो होता है वो होता है कोट थीटा, मतलब बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। तो आप एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाने के बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद इसमें परपेंडिकुलर इसको बोल देंगे 1, यहाँ बोल देंगे थीटा, और बेस हमारा बोल देंगे √5, और हाइपोटेनस पता कर लेंगे। तो हाइपोटेनस हमारे पास आएगा √5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 + 1 मतलब 6, और h निकालेंगे तो √6। ठीक है, तो h की वैल्यू मिल जाएगी, और इससे आपको जो है साइन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 1 अपॉन हाइपोटेनियस मतलब √6। इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो, ये आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, और बहुत हद तक क्वेश्चन सेम है सेट में, सेट 1 2 3 में और 1 2 3 4 में, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो है डिफरेंट भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वो जरूर से देख लेना। ठीक है, और उसके बाद इसको नेक्स्ट जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है इसका, क्या आपको दे रखा था, कोट थीटा इक्वल्स टू √5, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो ये बन जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा नॉर्मल 5। ठीक है, और हमको पता है एक आइडेंटिटी वो क्या होती है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, 5, तो 1 + 5 क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 5 + 1 6 हो गई। और हमको मालूम है जो साइन थीटा होगा वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कोस, कोसेक का, साइन होता है रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, तो हम यहाँ पे कोसेक निकाल लेंगे, कोसेक थीटा क्या मिल जाएगा हमको, √6 मिल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो कोसेक थीटा की, तो √6 हमको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, अ कोड QR सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 105, तो ये हमारी QR जो कोड है वो एंगल सबटेंड कर रही है कितने का, 105 का, और सेंटर में बना रही है, तो आपको बताना है RQP, RQP ये वाला एंगल हमको पता करना है। तो ये वाला एंगल हमको पता करना है, तो हमको पता है जो टेंजेंट होती है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो मतलब एंगल OQP वो क्या है, 90 डिग्री है। और अगर ये 105 है, OR और OQ दोनों, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों रेडियस है, तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, ये छोटे छोटे दोनों, तो इसको भी x बोला, इसको भी x बोला, एक 105 का है। ठीक है, तो टोटल जो एंगल ASP निकालोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है,
तो एक 105 है, तो 2x की वैल्यू क्या हो गई, 180 में से क्या माइनस कर लो, 105, आपको मिलेगा 75, और 75 का हाफ करोगे आप तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 37.5। ठीक है, और ये मिल गया हमको x। हमको क्या चाहिए, आर क्यू पी, आर क्यू पी ये वाला चाहिए था हमें, इधर वाला। ठीक है, ये पूरा 90 होता है तो रिमेनिंग कितना रहा, आर क्यू पी रहा हमारा 90 में से 37.5 माइनस कर लेंगे हम। ठीक है, 90 में से 37.5 माइनस कर लेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो, या फिर आप 72/5 भी माइनस कर लेते तब भी वही बात होती। ठीक है, तो माइनस करेंगे, माइनस करने पे मिलेगा हमें वो 5, और यहाँ पे 9 में से 7 जाएंगे तो 2, और माइनस करेंगे, माइनस करने पे 5 और हमको मिलेगा यहाँ पे 9, 9 में से 7 जाएंगे तो 2, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 5। 52.5 आंसर हमको मिल जाएगा। या फिर इसको आप बोल सकते हो इसका डबल, मतलब 105, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख दिया है, ऐसी एक ही बात है। यहाँ पे 90 में से आप चाहो तो 75/2 माइनस करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 180 माइनस 75/2 मतलब 105/2। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10 व्हेन टू डाइस जो कि रोल कर रहे हैं टुगेदर। अगर आपको पता होगा कि अगर दो राइस को जब भी हम रोल करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 6 × 6 मतलब 36 होती है, तो सम ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो मतलब क्या क्या कंडीशन है हमारी, फेवरेबल कंडीशन लिख देता हूं मैं, क्या क्या हो सकता है। देखो, दोनों तरफ अगर 5 5 भी होगा तब भी आपका जो सम है वो सिर्फ 10 ही हो रहा है। ठीक है, मतलब ये भी हमारी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। इसके अलावा देखते हैं हम, मतलब एक जगह 5 हो, एक 6 हो, और या फिर एक जगह 6 हो, एक जगह 5 हो। इसके अलावा दोनों पे 6 6 भी हो सकता है, वो भी सही है। तो मतलब हमारी 3 ये फेवरेबल कंडीशन है जो कि इस कंडीशन के फेवर में है, ग्रेटर देन 10, सम क्या दोनों का ग्रेटर देन 10 आना चाहिए। तो ये 3 और टोटल होती है हमारी प्रोबेबिलिटी 36, और कट करेंगे तो हमको मिलेगा 1/12। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल दे रखा है आपको बताना है कितने इसमें क्या है, जीरोस हैं, कितने इसमें जीरोस है। तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है ये देख लेंगे हम। पी ऑफ एक्स के लिए पूछा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 4, तो इसका आंसर सीधा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म बतानी है, मतलब आपको पता होगा ए एन वाला फॉर्मूला, वो क्या होता है a + n-1d उससे। तो a कितना दे रखा है, a हमको दे रखा है माइनस का 1/3 फर्स्ट टर्म, और d हम फाइंड कर लेंगे 4/3 में से माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3, और 4 1 1 5/3 हो जाएगा ये। ठीक है, 5/3 हो जाएगा ये। तो n हमारी कितनी है, nth को तो n ही बोला है तो n-1, और d हो जाएगा 5/3। ठीक है, और यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे हम, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 5n/3 और ये माइनस का 5/3। ठीक है, ऐसा कर लो, या डायरेक्ट आप एलसीएम ले लो वो भी ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे ही एलसीएम लेंगे इसका तो 3 मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, और आंसर 5n और ये माइनस माइनस दोनों प्लस, तो 5 6, तो ये देख लेंगे हम 5 - 6, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 है, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, और ये दोनों साइड जो है पैरेलल हैं, तो एडी एबी का रेशियो दे रखा है 1:3। आप देख सकते हो यहाँ पे एडी अपॉन ए बी ये दे रखा है 1/3, और एई गिवन है हमको, एई कितना गिवन है, एई गिवन है हमको 2.5 सेंटीमीटर, हमको बताना है एसी। आपको पता होगा जब दोनों ये जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है, तो पैरेलल होने पे ये दोनों सेम रेशो में डिवाइड करेंगी। मतलब क्या होगा, एडी और एबी का रेशो, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, एडी और एबी का जो रेशो होगा वो सेम होगा
AE और AC के रेशियो के, ठीक है। तो AE और AC के रेशियो के, तो AE की जगह हम लिख देंगे नंबर 2.5 और AC की जगह लिख देंगे हम ऐसे, क्योंकि AC की वैल्यू हमको पता करनी है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC 1 से मल्टीप्लाई होगा तो AC ही रहेगा, और 3 इंटू 2.5 हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, और इसमें देख लेंगे हम 7.5 हमारा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ k फॉर द विच सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें आपको दे रखा है सम ऑफ द जीरोस, क्या दे रखा है हमको, 2 दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो दे रखी है 2, और हमको पता है ये क्या होता है, A हो गया 3 और B हो गया हमारा K और C हो गया हमारा 6, ठीक है, C हो गया हमारा 6। अब यहाँ पे हमको क्या पता होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा वो होता है -B/A। अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे हम 2, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2, और बी मतलब माइनस का के, और माइनस का फॉर्मूले का है तो माइनस का के, और अपॉन ए मतलब 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 2 6, और माइनस माइनस प्लस, तो के की वैल्यू आ गई 6, तो 6 मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, अ बैग कंटेन, एक बैग में है रेड बॉल और कुछ व्हाइट बॉल्स, कुछ रेड हैं कुछ व्हाइट्स हैं, और बॉल जो है हम रैंडमली निकाल रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी जो है रेड बॉल की वो है 2/7, तो बताओ प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की। तो जब भी आपको दो तरह की बॉल है तो आपको दूसरी बॉल निकालनी है, तो क्या करना होगा आपको, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो नहीं, मतलब रेड नहीं होगी तो क्या होगी, व्हाइट होगी, तो रेड मतलब नॉट में से माइनस कर लो, मतलब 1 में से इसको माइनस कर लो, और 1 में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5/7, एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इफ 26 -26 x 2 आर इन एपी, ये तीनों जो है एपी में है, मतलब माइनस का 26 x और 2 ये तीनों क्या है, एपी में है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। कैसे कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए जो कि 2x जो होता है वो इन दोनों का सम होगा, वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे समझते हैं, ये होता है हमारा a1, ये होता है a2, ये होता है a3, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, होपफुली तो आपको याद होगा। और आपको ये भी बताया कि जो डिफरेंस होता है एपी में वो होता है सेम, तो इसका मतलब ये कि a2 में से a1 माइनस करूं या फिर a3 में से a2 को माइनस करूं, दोनों सेम रहेगा, तो a2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, x माइनस a1, माइनस का ऑलरेडी 26 है तो माइनस माइनस प्लस का लिख देता हूं मैं, ठीक है। a3 क्या है 2 और a2 क्या है वापस x, तो x लिख देंगे, x को इधर से इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएंगे दोनों x इधर जाते हैं पॉजिटिव, और 2 इधर आएगा तो सॉरी 26 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप देख सकते हो ये वही है सीन, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता है, यहाँ पे रहेगा तो वही x और x 2x, और 26 नेगेटिव ये पॉजिटिव तो आएगा हमारे पास -24, और 24 में 2 का डिवाइड दोगे आप तो आपको मिलेगा माइनस का 12, तो माइनस का 12 देख लेंगे हम ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है PQ इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट P, ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल में ये जो टेंजेंट दे रखी है आपको, ये दे रखी है हमको, ठीक है, ये है P, इस पे पॉइंट है, और ये जो है Q यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है इसके पैरेलल हमको एक टेंजेंट बनानी है, तो इसके पैरेलल मतलब ये ही एक टेंजेंट बन सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो एक सिंगल पैरेलल बना सकते हैं हम, आपको पता ही होगा ये वाली बात, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही हम पैरेलल जो है टेंजेंट बना सकते हैं दूसरी टेंजेंट के, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक कार्ड निकाला जाता है वेल शफल डेक में से, वेल डेक में कितने कार्ड होते हैं 52, और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वीन ऑफ स्पैड हो, और आपको पता होगा स्पैड ऑफ क्वीन मतलब हुक्म की बेगम, स्पैड ऑफ क्वीन कितनी होती है, एक ही होती है, ठीक है, ठीक है, एक ही होती है, तो वो होगी 1, और टोटल प्रोबेबिलिटी होगी हमारे 52, तो 1/52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 70 सेंटीमीटर और इट डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर व्हेन स्विंग, तो एक पेंडुलम बना के देखते हो, एक पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पे ये बॉब है, यहाँ पे ये लटका हुआ है,
और ये जो लेंथ है पेंडुलम की वो 70 है, ये 70 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल में ये बोला लेंथ है, लेकिन होगी ये क्या, आर। आर कैसे आपको पता होगा, याद आ रहा होगा ना आपको। तो इस तरह का कुछ सीन बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेंडुलम ऐसे ही इस तरह से जो है मूवमेंट देता है। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो जो लेंथ का ये जब ये स्विंग करेगा, जब ये स्विंग करेगा मतलब ऐसे ये स्विंग करेगा, तो वो होगी 88। तो ये जो लेंथ एक्चुअल में ये जो 88 है, ये है लेंथ, ठीक है। तो ये एल दे दिया है, आर दे दिया है, आपसे क्या पूछा है, एंगल पूछा है। तो एंगल निकाल लेते हैं हम। आपको पता है फॉर्मूला लेंथ निकालने का, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो एल की वैल्यू गिवन है हमको 88, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमको पता है 70, और थीटा हमको नहीं पता, और 360। तो सबसे पहले 0 कैंसिल आउट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट करेंगे, और उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे 22 से ये हो जाएगा 4 टाइम कट, 4 से 2 भी कट हो रहा है, चलो बाद में करेंगे, सारे नहीं करते हैं अभी, ठीक है। तो 4 और डिवाइड में जाएगा 2, और 36 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा 4 के साथ, और यहाँ पे आप इसको कट कर लो, तो थीटा मिल जाएगा आपको कितना, 32 इंटू 2 72, 72 डिग्री का हमारा जो है वो थीटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कॉन और कॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट गिवन है। तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है आपसे, टीए से पूछा है आपसे। तो टीए से किसका पूछा है आपसे, वो भी किसका, कॉन का, ठीक है। तो कॉन का टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, वो क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप इसको पाई आर प्लस एल प्लस आर भी लिख सकते हो, मैंने अलग अलग करके लिख दिया। तो पाई आर एल ये कर्व सरफेस एरिया होता है, ये बेस का रहेगा, तो दोनों को प्लस करके लिख दिया मैंने, और आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। आप पाई कॉमन लिख के लिख दो, पाई और आर कॉमन लिख दोगे, तो आप इसको चाहो तो एल प्लस आर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पाई 22/7, आर कितना है हमारा, आर है हमारा 7 सेंटीमीटर, और एल कितना है, ये है स्लैंट हाइट, उसको एल ही बोलते हैं 25, और आर कितना गिवन है वापस से 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 इंटू 7, 22 सॉरी 25 प्लस 7 होता है 32, और 32 और 22 को मल्टीप्लाई करोगे आप 704, इसका आंसर आ जाएगा 704, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 19 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आप, और असर्शन है हमारा फॉर एन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल हो तो cos थीटा जो है ऑलवेज लेस देन 1 होता है, अगर आपका एक्यूट एंगल है। तो अगर आपको cos थीटा वाली टेबल अगर आपको याद है, तो उसमें आपकी ये वैल्यू होती है, cos जो होता है, cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और cos 30 की जो होती है वो होती है √3/2, और फिर 45 की होती है 1/√2, फिर cos 60 की होती है 1/2, और cos 90 की होती है 0, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है, cos की, जब यहाँ पे थीटा 0 से लेकर 90 हो। तो एक्यूट एंगल की बात कही है, उसमें क्या कहा है, ऑलवेज लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 ही है, ठीक बात है, ये तो सही है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट 90 जो है, 90 यहाँ पे जो 90 है, ठीक है, 90 से लेस देन में जो लेस देन 1 ही होता है। और उसके बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। अगर लॉन्गेस्ट साइड जब तक आपका हाइपोटेनियस ऑलवेज बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर देन होगा, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस जो है ऑलवेज ग्रेटर देन होगी बेस से, तो कोस थीटा की वैल्यू हमेशा जो है वो छोटी ही रहेगी। क्यों, क्योंकि कभी आपका बेस जो है हाइपोटेनियस के इक्वल नहीं आएगा, तो बेस जब तक हाइपोटेनियस के इक्वल नहीं आएगा मतलब वो वैल्यू 1 के ऊपर नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो इस वाली बात से ये बिल्कुल सेटिस्फाई है, ये रीजन भी बिल्कुल करेक्ट दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और उसकी सही जो है एक्सप्लेनेशन भी वो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन दे रखा है आपको, मीडियन ऑफ अ डेटा इज द वैल्यू ऑफ n/2 वेयर n रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। नहीं, मीडियन जो होता है वो वैल्यू n/2 वाली वैल्यू नहीं होती, वो n/2 टर्म होती है, n/2 टर्म, वो n/2 वैल्यू नहीं होती है वो, ठीक है।
तो ये वाला तो हो गया रॉन्ग, असर्शन गलत हो गया। और रीजन इसका क्या दे रखा है, मीडियन डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इन टू इक्वल पार्ट्स। हाँ, मीडियन जो होता है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर आपसे पूछा जाए 1 2 3, 1 2 3, तो ये जो 2 है इसका मीडियन है और इनको वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। असर्शन को रॉन्ग है बट रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो इतना ही इस वाले वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।